हेलो बच्चों, हम चालू कर रहे हैं 7th चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट। अब ये अल्टरनेट जो करंट है वो हमारा टू टाइप्स होता है, यानी करंट जो है हमारा टू टाइप्स होता है। एक होता है अल्टरनेट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। जिसे जो डायरेक्ट करंट होता है उसे कहते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा होती क्या है ये समझो पहले। जो अल्टरनेट करंट होता है वो अपनी जो ये टी है यानी टाइम का ग्राफ है और ये धारा का ग्राफ है आई। जो अल्टरनेट करंट होता है वो हमारा कुछ इस साइड से बहता है, यानी एक बार जलता है एक बार बुझता है। और जो एक पूरा चक्कर ये होता है, ये हमारा पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई बाई ओमेगा, या इसे ही कह देते हैं टी, आवर्त काल, टाइम पीरियड। आधा चक्कर पूरा करने में T/2 टाइम्स लेता है। ये हमारा कौन सा करंट होता है? अल्टरनेट करंट। अब भाई ये कौन सा डायरेक्ट करंट कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है ये क्या होता है, समय भले बढ़ता जाए, मतलब समय के साथ साथ, जैसे समय कोई धारा चल रही है यानी बल्ब हमारा जल रहा है, कोई टी समय में ये हमेशा जलता ही रहेगा, यानी समय के साथ साथ परिमाण तथा दिशा को चेंज नहीं करता है। और जो दिष्ट धारा है कभी परिमाण और दिशा दोनों चेंज करता है, यानी ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहता है। और दिष्ट धारा कैसे चलती है? दिष्ट धारा हमारी कुछ इस तरह से कांस्टेंट होके चलती है। ये दिष्ट धारा ग्राफ है, कांस्टेंट होके चलती है। तो इधर लिखेंगे वह धारा जो परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। अब अल्टरनेट करंट की बात करें। अल्टरनेट करंट क्या होता है? यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें टाइम का ग्राफ तो चलता रहता है, यानी समय तो हमेशा बढ़ेगा। जब बल्ब जलेगा तो टाइम तो लगेगा भाई, कि कितनी देर आपकी बिजली जली, कितनी देर नहीं जली। तो ये आई का ग्राफ, टी और आई का ग्राफ है किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। जब आपकी लाइट जल रही होगी प्लस में, एक समय आया ये कांस्टेंट हो गई, फिर निगेटिव में चला गया, फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। अभी ये समझ लो कि प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ होता है, यानी अल्टरनेट करंट होता है। एक बार लाइट जल रही है, एक बार बुझ रही है, एक बार जल रही है, एक बार बुझ रही है, इसे ही कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब वह धारा जो परिमाण तथा दिशा समय के साथ साथ बदलती है। समय के साथ साथ बदलती है। देखो ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे अपनी डायरेक्शन को हमेशा चेंज करता रहता है। इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का मतलब पहले जला बुझा, फिर जला फिर बुझा, ऐसे ग्राफ में चलता रहता है।
अब बात करते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा है उससे रिलेटिव कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पढ़ रहे हैं जो बेसिक्स होते हैं आगे जो हमारे यूज़ में आएंगे। तो ये हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा संबंधित परिभाषाएं देखते हैं। तो पहली परिभाषा हमारी होने वाली है धारा आयाम क्या होता है। धारा आयाम, हमारा धारा आयाम क्या होता है। तो मैंने अभी एक ग्राफ बनवाया था अल्टरनेट करंट का, ये तो धारा आयाम क्या होता है, जब कभी धारा इस पॉइंट पर पहुंचती है। ये पॉइंट कैसा होता है, ये पॉइंट आई है ये, और ये टी का ग्राफ, आई और टी का ग्राफ है। ये जो पॉइंट है ये हमारा आई नॉट कहलाता है, यानी मैक्सिमम पॉइंट को, क्या, प्रत्यावर्ती धारा के मैक्सिमम पॉइंट को यानी अधिकतम बिंदु को क्या कहते हैं, धारा आयाम कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट से। आई नॉट से किससे कहते हैं, जब ग्राफ में जो आई की वैल्यू होगी यानी धारा की वैल्यू होगी जब कभी अधिकतम होगी उसे क्या कहेंगे, धारा आयाम। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के शिखर यानी जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा शिखर पॉइंट होगा, हेड। मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या है, जैसे ये बॉडी है, बॉडी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, हेड। हेड को हमने क्या नाम दिया, शिखर पॉइंट या शिखर बिंदु। शिखर बिंदु को क्या कहते हैं, धारा आयाम। धारा आयाम यानी आई नॉट, आई नॉट यहीं लिख लेंगे, कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आप जान गए यहीं पे। अब बात करते हैं, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, धारा आयाम नाम बोला गया इसकी आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आई नॉट जो होता है, आई की क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई की अधिकतम वैल्यू होता है। इसे आई की अधिकतम वैल्यू कहते हैं। धारा आयाम को आई की क्या कहते हैं, धारा की अधिकतम वैल्यू कहते हैं। ये समझ लो। अब दूसरी हेडिंग हमारी आती है आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति से पहले हम पढ़ते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल, पहले हम पढ़ेंगे आवर्तकाल क्या होता है। सेकंड नंबर आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, जो सिंपल टाइम होता है उसे तो हम स्मॉल टी से डिनोट कर देते हैं, पर ये टाइम पीरियड है पूरा एक चक्कर लगाने में। कह सकते हो कि एक ये गोला है, इस पॉइंट से हम चले और इसी पॉइंट, ये पूरे चक्कर को इसी पॉइंट पे आने में, दोबारा यहाँ से चले और इसी पॉइंट पर दोबारा आए, एक चक्कर लगा के हम दोबारा आए, तो इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा हमको, इतना टी यानी एक आवर्तकाल का समय, एक आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल कैसे निकालो, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, कोणीय
आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति, और पाई क्या होता है? पाई को आप दो टर्म्स में लिख सकते हो, 22/7 या 3.14। ये अब जो टाइम पीरियड होगा वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा? कोणीय आवृत्ति। यानी जब टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? कोणीय आवृत्ति की वैल्यू कम होगी, तभी टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा आई, और टाइम पीरियड की वैल्यू कम आई, इसका मतलब कोणीय आवृत्ति ज़्यादा होगी। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे इसकी टाइम पीरियड आवर्तकाल की, आवर्तकाल क्या होता है? मैंने ये तो बता दिया एक चक्कर लगाने में, पर भाई इसमें कैसे पता करोगे कि एक चक्कर ये है? मतलब ये आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में ये एक चक्कर पूरा है, यहां से हमने स्टार्ट किया 0 t/2 t, यानी कह सकते हो कि एक आवर्तकाल यहां तक आपका आया, यहां पे, और इसके आगे जाओगे तो भाई 3/t हो जाएगा, सॉरी 3t/2 ये हो जाएगा हमारा। इसके आगे जाओगे, इधर पे आ गए तो 2t हो गया। यानी एक चक्कर कितना होता है? देखो ऐसे देखोगे तो ये पूरा गोला ही बन रहा है। कैसे गोला बन रहा है? इस पॉइंट को उठा के इधर पे रख दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये पूरा एक गोला बन गया ना। यानी ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट से चले थे और इस पॉइंट पर आए। अब ये अगर इधर जोड़ दिया तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी तो यहाँ आ गया। यानी पूरा एक आवर्तकाल का टाइम पता हो गया हमें, ये आधा आवर्तकाल और ये पूरा आवर्तकाल। तो यहाँ पे परिभाषा इसकी लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है T = 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारा होता है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति, और जहां कहीं भी ओमेगा आएगा, प्रत्यावर्ती धारा पूरे चैप्टर में कहीं भी ओमेगा आएगा तो आप ये मानोगे कि वो क्या है? कोणीय आवृत्ति है। मान लिया कोई फार्मूला ऐसे दे दिया, अभी हम ये आगे प्रूवमेंट करने वाले हैं। इससे पहले देख लो, I = I0 sin ωt, ये तो यहां पे भी कोणीय आवृत्ति क्या है? ओमेगा। आई क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा हमारा? धारा आयाम होगा, धारा आयाम, और आई हमारा क्या होगा? धारा। अब देखो हमने आवर्तकाल पढ़ दिया, अब पढ़ते हैं 3rd नंबर, आवृत्ति क्या होता है?
यानी फ्रीक्वेंसी f, आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दो परिभाषाएं बनती हैं। क्या? टाइम पीरियड के आवृत्ति क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/t होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और नहीं कराई, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट जो होगी जो हमारी टाइम की यूनिट होती है वही टाइम पीरियड की यूनिट होती है, यानी सेकेंड हमारी किसकी यूनिट होती है? टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा होती है प्रत्यावर्ती धारा का 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। और आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है? 1/t के 1/t के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती, यानी अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 1/t के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो t की वैल्यू हम रखेंगे। t की वैल्यू क्या थी? 2π/ओमेगा होगा, ओमेगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी हमारा फ्रीक्वेंसी बराबर ω/2π, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? भाई? यूनिट हमारी एक तो हमें पता है कि टाइम पीरियड की क्या होती है? सेकेंड। और टाइम पीरियड किसके प्रति में आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है अपॉन में, तो पहला लिखेंगे इसकी यूनिट प्रति, यानी पर सेकेंड कॉमा, दूसरा नंबर यूनिट क्या डालेंगे? अगर टाइम को हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा? तो अगर ऊपर भेजेंगे टाइम को 1/t को तो t इनवर्स हो जाएगा। t इनवर्स की क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स। और एक इसकी जानी मानी यूनिट है जिसका नाम है हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम ना ही प्रति सेकेंड ना ही सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ हम अभी किसी सवाल में कोई भी कॉपी में देखेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाएगी डायरेक्ट अपनी हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज ये हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ये बेसिक्स हो गए हैं। अब ये बताओ कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कर्व में होता है, यानी वक्र रूप में होता है, तो ऐसा नहीं है। उसकी हम बात अभी करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब देखो बात करते हैं जो अपना प्रत्यावर्ती धारा है, इसके 3 ग्राफ बनाते हैं।
इसके 3 ग्राफ होते ही हैं। देखो कौन कौन से। एक ये ग्राफ का साइन बना लिया टी और आई के बीच में, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। ये 3 ग्राफ हैं, जिसमें से एक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, ये, जिसे हम नाम दे देते हैं त्रिकोणीय ग्राफ। त्रिकोणीय ग्राफ, ये प्रत्यावर्ती धारा का ये फर्स्ट ग्राफ है, त्रिकोणीय ग्राफ। एक अपना ग्राफ आ जाता है ये इस तरह का, जिसे नाम देते हैं वर्गाकार ग्राफ। और थर्ड जो हर जगह यूज़ होता है, यानी कहीं भी बिजली आती है तो इस ग्राफ से रिलेटिव आती है, जिसे हम नाम दिया ज्यावक्रीय ग्राफ। ज्यावक्रीय ग्राफ, ये अपने किसके, प्रत्यावर्ती धारा के 3 ग्राफ बनते हैं। पहला त्रिकोण रूप में, पर इसमें सेम चीज़ क्या होगी, सेम चीज़ ये होगी कि जो इसका टाइम पीरियड होगा भाई, वो टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा। टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा, कोई भी ग्राफ हो। इन तीनों में क्या हमारा टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने ये तो बता दिया कि बिजली इस ग्राफ के फंक्शन से देखी जाती है। बात तो ये बताओ कि जो हमारे इंडिया में बिजली आती है, इंडिया में कितनी बिजली आती है। रूस, अमेरिका और जापान में कितने हर्ट्ज या वोल्ट की बिजली आती है, हर्ट्ज और वोल्ट की बिजली आती है। उसकी बात करूं तो उसकी बात कर लेते हैं। और एक चीज़ तो बताई नहीं आपने, हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हर्ट्ज में होती है, तो हर्ट्ज की जो वैल्यू होती है, अगर वैल्यू को हम किस तरह समझते हैं, मतलब किस तरह जानेंगे कि जो हर्ट्ज में बिजली आ रही है, मान लिया 50 हर्ट्ज है, जो कि हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज में बिजली आती है। क्या भारत में कितने हर्ट्ज बिजली आती है। जो भारत है, भारत में हमारी 50 हर्ट्ज पर बिजली आती है, यानी 50 फ्रीक्वेंसी पर, और 220 वोल्ट जो इसका विभव होता है बिजली का, वो कितना होता है, 220 वोल्ट। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है भाई, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो बिजली आ रही है, वो जो बल्ब है 100 बार, 50 × 2 100 बार क्या हो रहा है, जल रहा है। और 100 बार क्या हो रहा है, बुझ रहा है। पचास हर्ट्ज का मतलब ये है कि 100 बार जल रहा है बल्ब, 100 बार बुझ रहा है। अब भारत की बात हो गई, अब बात करते हैं अमेरिका,
रूस और जापान, अमेरिका, रूस और जापान। जो अमेरिका, रूस और जापान में बिजली होती है वो 60 हर्ट्ज पे आती है, पर वोल्टेज जो होता है आधा होता है, 110 वोल्ट। वोल्ट जो वोल्टेज होता है उसका आधा होता है, हर्ट्ज ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी जो बिजली की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारा हो गया प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट का बेसिक। अब हम आगे चैप्टर में मिलेंगे इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।